इंपॉर्टेंट रूल फॉर एंटायर लिमिट चैप्टर, पूरे लिमिट्स के लिए है ये रूल, खाली इसके लिए नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हमारे सामने कुछ लिमिट दिया गया है x टेंड्स टू a, हाँ या ना, कुछ आगे लिखा है a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये x के ही टर्म्स हैं, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, माइनस d होल अपॉन कुछ ऐसा लिखा है, कुछ भी लिख लो, p लिख लो। ठीक है, समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, ये सब x के टर्म्स है, a b c d p सब x के टर्म्स हैं, सब में x है, शॉर्ट में ABCD लिख दिया है। जब मैंने x की वैल्यू a पुट करी इसमें तो ये 0/0 आ गया, या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया, या कोई भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। ठीक है, वैसे 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आता है डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। ठीक है, हम इसे सेपरेट कर सकते हैं क्या? ठीक है, हाँ कर सकते हैं, शर्त है लेकिन सेपरेट आप सिर्फ तभी कर सकते हैं इफ, मान लीजिए a अपॉन p आपने सेपरेट किया, b अपॉन p आपने सेपरेट किया, c अपॉन p आपने सेपरेट किया, d अपॉन p आपने सेपरेट किया। ये सुनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एंटायर लिमिट। सेपरेशन का रूल है ये कि सेपरेट कैसे करते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए सवाल, फ्यूचर में गलतियां नहीं होंगी, इजी हो जाएगा। जैसे ही आपने अलग अलग किया, अलग करने का एक रूल है, अलग करने से पहले चेक करो क्या ये जो हमने अलग किया है ये 0/0 है या नहीं है। ठीक है, अगर ये 0/0 है तो हम इसे सेपरेट करेंगे, यस और नो, सेपरेट करेंगे। इसको भी चेक करिए, क्या ये 0/0 है? कह रहा है हाँ सर 0/0 है, मैं तो बस ऐसे ही मान रहा हूं। ठीक है, तो हम इसको भी सेपरेट करेंगे, ध्यान से देखते जाना। c अपॉन p कह रहा है सर मैं 0/0 नहीं हूं, आई एम नॉट 0/0, मैं कुछ भी आ गया, ठीक है कि नहीं, आई एम नॉट 0/0, मैं आ गया मान लीजिए 2/0 आ गया। ठीक है, सेपरेट करने का रूल है कि अगर आप सेपरेट कर रहे हो तो जितने टर्म सेपरेट कर रहे हो हर एक टर्म 0/0 का होना चाहिए। अगर 0/0 है तो सेपरेशन कर सकते हैं। ये कह रहा है मेरे 0/0 आ गया, 2/0 आ गया सर, तो मैंने कहा भाई तू सेपरेट नहीं हो पाएगा, यू कैन नॉट सेपरेट, मतलब c अपॉन p को सेपरेट नहीं कर सकते। फिर बचा एक और टर्म, ये कह रहा है मैं सर मेरा इसका भी कुछ उल्टा सीधा आ गया, -3/0 आ गया मान लीजिए, है ना, तो ये भी कहेगा मैं सेपरेट नहीं हो सकता, ये सोनो। तो सेपरेट करने का रूल है कि हमें ऐसे एडजस्टमेंट करना है सेपरेशन में कि हर एक टर्म 0/0 हो जाए। अब मान लीजिए आगे जाके c और c माइनस डी कर दें, अगर लेट्स सपोज कि c माइनस डी कर दें, तो हो सकता है ये दोनों मिलकर 0/0 बना दें, ठीक है कि नहीं। अगर ये दोनों मिलकर 0/0 बनाएंगे तो फिर हमें c माइनस डी अपॉन पी लिखना पड़ेगा, हाँ या ना, c माइनस, क्योंकि ये दोनों तो कर सकते हैं लेकिन ये दोनों नहीं होंगे तो अभी सेपरेशन सही नहीं है इन दोनों का, इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट होगा। क्या इन दोनों को मिला के देखो, हो सकता है इन दोनों को मिलाकर 0/0 बन जाए। अगर इन दोनों को मिला के 0/0 बन जाए तो अब क्या होगा, जब 0/0 हो गया तो अब हम सबकी अलग अलग लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसकी लिमिट अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसकी लिमिट अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसकी और इन दोनों की लिमिट सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अगर इन दोनों का मान लीजिए मिला जुला के कहानी एक साथ बन जाए 0/0 तो हम इन दोनों की भी लिमिट अलग सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर द एंटायर चैप्टर। अगर हम किसी चीज को सेपरेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, ठीक है, तो जरूरी है कि जो ओरिजिनल हमारे सामने, जो ओरिजिनल, ठीक है, जो हमारे सामने ओरिजिनल जो हमारा इंडिटरमिनेट फॉर्म है वो वही रहना चाहिए विदाउट कैंसलेशन, ठीक है कि नहीं है, कैंसलेशन के बगैर, ये भी याद रखिएगा, विदाउट कैंसलेशन, मतलब कैंसलेशन मत करिएगा, विदाउट कैंसलेशन, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मैंने कुछ शायद नंबर 8 क्वेश्चन था हमारा, है ना, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, दैट इज व्हाट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x इंटू cos 2x अपॉन x स्क्वायर। ये सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा नहीं है, इसको अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। पुट किया cos 0 1 cos 0 1, ठीक है, 0 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0। एक बच्चा चला,
उसने कहा सर सेपरेट कर दें, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने कहा चेक करो, ये क्या आया 1 अपॉन 0, ये क्या आया 1 अपॉन 0। वी कैन नॉट सेपरेट बोथ ऑफ दीज। सेपरेट करोगे कभी आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सेपरेट करने का रूल है कि दोनों के दोनों टर्म 0/0 होंगे, दोनों के फिर आप लिमिट अलग अलग सॉल्व कर सकते हो, यही सिखाया है रूल में अभी। तो मैंने कहा इसको अलग अलग तरीके से, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको करना, ठीक है। ये क्या है cos x इंटू cos 2x से, ठीक है भाई। cos x इंटू cos 2x से बच्चे को देखते ही चमकना चाहिए फॉर्मूला कि सर हमने तो बचपन में, मतलब अभी पीछे जो चैप्टर्स हैं हमारे सामने ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है कि नहीं, cos a इंटू cos b का कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, बल्कि 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। अब यहाँ 2 नहीं है तो ये अपॉन में चला जाएगा, कोई खास बात नहीं है, दिस इज नॉट अ बिग डील, ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, ठीक है। ऐसे साइन है साइन बी का भी होता है, साइन है कॉस बी का भी होता है, ठीक है। तो मैंने कहा क्या ये वाला फॉर्मूला लगा दें, आसान है सर, ठीक है। हमेशा याद रखिए जब, तो यहाँ पर हम एक को ए मान सकते हैं, किसी को भी ए मान सकते हैं, किसी को भी बी मान सकते हैं, इन दोनों में किसी को भी ए किसी को भी बी, तो हम बड़े वाले को ए मान लेते हैं, छोटे वाले को बी मान लेते हैं, ठीक है। एक स्टेप बच जाता है कैलकुलेशन का, फायदा ही होता है, बड़े को ए मानने और छोटे को ए मानने में एक स्टेप कैलकुलेशन का बच जाता है। इनटू में किसी को भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस कॉस ऑफ कितना आ गया भाई, ऐड किया 3x प्लस 2x माइनस एक्स ए माइनस बी कॉस एक्स होल अपॉन 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया, इसको सॉल्व वॉल्व कर लो भाई। डैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0, व्हाट इज दिस 2 माइनस कॉस 3x, ब्रैकेट्स ओपन कर दीजिए, माइनस कॉस x होल अपॉन 2x स्क्वायर। कितने कॉस के टर्म है, 2 टर्म है, दोनों के सामने माइनस साइन है, अच्छी बात है, और यहां 2 लिखा हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस 1 लिख दिया, एक 1 इसको दे दिया, एक 1 इसको दे दिया, मतलब 1 माइनस कॉस 3x और ये हो गया 1 माइनस कॉस x, हाँ या ना, ठीक है, दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखिए, क्या हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, इस टर्म को अलग कर दें, इस टर्म को अलग कर दें, कर सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा 0/0 होना चाहिए, क्योंकि ये ओरिजिनली 0/0 है अभी भी, तो जब सेपरेट करोगे तो ये भी 0/0 होना चाहिए। तो मैंने चेक किया क्या ये 0/0 है, क्या ये टर्म्स 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 2x स्क्वायर, 1 माइनस कॉस x अपॉन 2x स्क्वायर, क्या ये दोनों 0/0 हैं? देख लो, 0 पुट करोगे cos 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 0/0, ये भी 0/0 और ये भी 0/0। इसका मतलब हम इन दोनों की लिमिट इंडिविजुअली अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जिसको फॉर्मूले याद नहीं होते लिस्ट बनाकर याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर्मूले, फॉर्मूलों के बगैर मैथमेटिक्स आगे नहीं चलती। अब ध्यान से देखो, यहां पर ये क्या है, व्हाट इज दिस, 1 माइनस कॉस एनीथिंग, ये एनीथिंग की वैल्यू 0 है, बिल्कुल 0 है। क्या इस एनीथिंग की वैल्यू भी 0 है? बिल्कुल 0 है। क्या हुआ, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही बन गया सर, ये तो हमें डायरेक्ट आपने याद कराया 1/2, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें डायरेक्ट नहीं है, 3x है, तो इसको हम बना लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0। मैंने कहा ना दोनों की आप लिमिट अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 0/0 है और ये भी 0/0 है, दोनों की हमने लिमिट अलग अलग सॉल्व करी। तो पहला वाला जो आया 1 माइनस कॉस 3x, सॉरी 1 माइनस कॉस 3x होल अपॉन, ध्यान से देखते जाइए मेरे साथ में, 1 माइनस कॉस 3x होल अपॉन क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर है। हमें क्या चाहिए सर, 3x का होल स्क्वायर चाहिए। तो मैंने कहा ले लो भाई 3x का होल स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। यहां पर तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, ये जो है ब्लू मार्क इसका आंसर 1/2 है, तो ऊपर आ गया दैट इज प्लस 1/2 अपॉन 2, ये 2 जो बचा है वो लिख लिया है, ठीक है। और अब हमारे सामने भी यहां पर क्या हो गया, दिस पर्टिकुलर फैक्टर, दिस पर्टिकुलर टर्म इज ऑल्सो 1/2, हाँ या ना। ध्यान से देखिए, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या लिखा जाए, सब खत्म हो गया, x के टर्म्स तो खत्म ही हो गए, ऊपर बचा ये 1/2 ब्लू वाला इंटू
3 का स्क्वायर 9, डिनोमिनेटर में जो है वो लिख लो, सिर्फ 2 बचा हुआ है ना, ये ब्लू के अंदर चला गया है, इनटू, इसीलिए कलर चेंज कर देता हूँ जिससे किसी को कन्फ्यूजन नहीं हो। तो कितना हो गया भाई, डेट इज 9/4 प्लस 1/4, डेट इज 10/4 एंड द फाइनल आंसर इज 5/2। तो कोई भी इंसान इसको बहुत ही आराम से इस तरीके से इसको कर सकता है, आया ना, सिंपल सा सवाल है। कई लोग हो सकता है इसको कन्वर्ट करके कर लें, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x करके भी सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं, अलग अलग सिंप्लीफिकेशन से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है कि नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पर cos 2x की जगह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x लिखेंगे तो उसको ट्राई करिएगा, ठीक है कि नहीं है। ब्रैकेट्स खोलने के बाद सेपरेट करिएगा और उससे फिर हमारा ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इजी है, आसान है, ठीक है कि नहीं है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 इज सॉल्व्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मुझसे कुछ इस तरीके से, लिमिट, आसान सवाल है, ध्यान से देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ x होल अपॉन साइन ऑफ 4x, ठीक है। ध्यान से देखिए, 0 पुट किया, साइन 0 0, साइन 0 0, 0 हो गया ऊपर, नीचे भी 0, तो 0/0 है। कोई बच्चा कैसा सेपरेट कर सकते हैं, बस सेपरेट करने का एक ही रूल है, सेपरेट करने में 0/0 होना चाहिए। तो साइन 0 0 था, ये भी 0, तो 0/0, 0/0, तो हम सेपरेट कर सकते हैं, ईजी है, हाँ या ना। बहुत आसान सवाल है सर। साइन 7x अपॉन साइन 4x माइनस साइन x अपॉन साइन 4x, ठीक है। एक स्टूडेंट चाहे तो यहाँ साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला भी लगा सकता है, ठीक है। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2। मर्जी आपकी, जैसे आप चाहें वैसे कर लीजिए। तो यहाँ पर देखते ही समझ में आ गया सर, यहाँ तो 2 साइन हैं, फटाफट आंसर ओरल आंसर से वैसे, लेकिन चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ क्या हो गया सर, साइन 7x चाहिए उसको, ठीक है। ये 0 है, हाँ सर 7x 0 है, नीचे 4x है, तो ये कह रहा है मेरे साथ 7x लेकर आइए, ठीक है, इनटू यहाँ पर कितना हो गया, डेट इज साइन 4x, ठीक है। ये कह रहा है मेरे सामने 4x लेकर आइए, तो फ्री में तो देंगे नहीं, ऊपर लिखिए क्या, यहाँ पर 7x और यहाँ पर इंटू 4x। 7x को मल्टीप्लाई डिवाइड, 4x को भी मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस, यही काम sin x के साथ भी किया जाएगा, sin x अपॉन x, नीचे sin 4x है, उसके नीचे 4x लिख लीजिए, इंटू 4x कर दीजिए, ऊपर इंटू x कर दीजिए। अब जितने भी हम ब्लू मार्क करेंगे 1 है, ब्लू मार्क करेंगे 1 है, ये x से x कैंसिल भी हो गया, ये ब्लू मार्क 1, ये ब्लू मार्क 1, ये x से x कैंसिल भी हो गया। तो फाइनली आंसर आ गया 7/4। कितना आ गया यहाँ पर, कुछ नहीं बचा, सिर्फ 7 बचा और 4 बचा, माइनस दिस इज 1, ऊपर 1 बचा, नीचे 4 बचा, 1/4, तो ये हो गया 6/4 एंड दैट इज इक्वल टू 3/2। एक बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर कोई कहे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा दो सर, मेथड नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 cos c प्लस d/2, तो ये हो गया 8x, ऐड करेंगे 8x अपॉन 2 4x इंटू माइनस करिए साइन ऑफ 3x होल अपॉन, सॉरी हाँ ठीक है, साइन 3x आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा डेट इज साइन ऑफ 4x। सॉल्व कर लेना इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0, यही सेम आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे हमने क्वेश्चन नंबर 10, tan x माइनस साइन x अपॉन tan क्यूब x, ठीक है। इसको हमने पुट किया tan 0 0 साइन 0 0 अपॉन tan 0 0, तो ये 0/0 आ गया। कोई भी इंसान पुट करके चेक कर सकता है। जब भी साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कभी भी इस फॉर्म में सवाल हो तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर लें, साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लें, हाँ या ना, अपॉन टैन ऑफ क्यूब x। हर बच्चा जानता है टैन क्यूब x है, तो टैन x अपॉन x का फॉर्मूला क्या होता है, अरे भाई टैन x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 1 होता है, x टेंड्स टू 0 दी गई है, तो बस x क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, क्या कर लीजिए, ठीक है। फायदा क्या होने वाला है भाई, ये जो टर्म है दिस टर्म विल बिकम 1 का क्यूब जिसको हम 1 कहेंगे। फायदा क्या होगा, टैन का टर्म ही गायब हो गया, सिर्फ x क्यूब नजर आएगा,
क्या दिखेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर से tan क्यूब x गायब हो गया है, ठीक है, फायदा हो गया। एलसीएम लिया, x क्यूब है ये, बहुत बढ़िया। नीचे क्या है, एलसीएम cos x आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin x माइनस साइन एक्स इंटू cos x। फटाफट देख लो, बहुत सिंपल सा सवाल है। तो यहां पर आ गया sin x कॉमन हो गया, 1 माइनस cos x हो गया, होल अपॉन, जैसे ही 1 माइनस cos x देखा दिमाग में चमकना चाहिए कि 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है। तो हमने एक काम किया, हमने एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कर लिया, cos x तो पहले से ही। अब ध्यान से देखो, ये cos x एक फैक्टर है, दिस इज अ फैक्टर, और इस फैक्टर की वैल्यू cos 0 की वैल्यू 1 है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट यहां 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इंटू 1, फैक्टर है भाई। तो अब समझ में आ गया, यहां पर ये sin x अपॉन एक्स 1, दिस 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर 1/2, तो फाइनल आंसर आ गया 1 इंटू 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2। आया ना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं, जितने क्वेश्चंस करेंगे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत पूछा जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है, आईआईटी में, बोर्ड में तो खैर 11th में टॉपिक नहीं है, बट हाँ कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में आ जाएगा, कवर अप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 10 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 11, यस और नो। क्वेश्चन नंबर 11 है कुछ लिमिट y टेंड्स टू 0, x प्लस वाई sec x प्लस वाई माइनस x sec x होल अपॉन y। यहां पर x y के टर्म दिए गए हैं, वेरिएबल y है, वेरिएबल कौन है, y। अगर वेरिएबल y है, वेरिएबल कौन होता है, जिसकी लिमिट दी जाती है वो वेरिएबल होता है। तो याद रखिएगा, अगर लिमिट y की दी गई है तो उसके अलावा सारे टर्म्स कांस्टेंट हो जाएंगे, मतलब x यहां पर कांस्टेंट हो जाएगा, x एक कांस्टेंट बन जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो x कांस्टेंट है यहां पर, मतलब ये x sec x का टर्म कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको पिछले सवाल में ही समझाया कि कभी भी आपको tan cot sec cosec नजर आए तो फौरन साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना। तो यहां पर ये क्या है, ये sec है, तो इसको कन्वर्ट करिए, क्योंकि लिमिट में कोई फॉर्मूला नहीं होता। रीजन बहुत सिंपल सा है, इस फॉर्मूला सिर्फ sin x अपॉन x होता है, tan x अपॉन x होता है, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बाकी दो भी फंक्शन आएगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हल होगा, ठीक है भाई। x प्लस वाई इंटू 1 अपॉन, ठीक है, तो ये हो गया अपॉन चला जाएगा cos x प्लस वाई, ये नीचे आ गया, माइनस x sec x है, ठीक है, x इंटू sec x, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको भी चलो कर देते हैं, x अपॉन cos x, थोड़ा दिखने में आसानी हो जाती है ना। एलसीएम ले लीजिए, लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है। अक्सर ये बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, याद रखिएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में जो भी आपके 11th में होगा उसमें आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रहा हूं। तो यहाँ एलसीएम क्या आ गया, y तो पहले से ही, एलसीएम आ जाएगा cos x प्लस वाई इंटू cos x, ये एलसीएम आ गया। ऊपर बचेगा क्या, x प्लस वाई इंटू cos x, बहुत सही, माइनस x इंटू cos ऑफ x प्लस वाई, हाँ या ना, ये आ जाएगा। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स हैं मेरे पास, कौन कौन से फैक्टर्स हैं मैं मार्क कर देता हूं, 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर। 3 फैक्टर हैं, जो फैक्टर 0 होगा ये 0 है, एज इट इज लिखेंगे, ये 0 पुट करेंगे तो ये cos x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, cos x एक कांस्टेंट है, क्योंकि x को मैं कांस्टेंट मान रहा हूं तो cos x भी, और दूसरा भी ये cos x है, ये तो सीधा सीधा कांस्टेंट ही है। तो जितने कांस्टेंट्स हैं उनको हम अलग कर देंगे, बल्कि अगर आप बोलेंगे तो मैं बाहर ही कर देता हूं। तो ये हो गया cos x और ये cos x दोनों बाहर आ गए, 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाहर चले गए, लिमिट से ही बाहर कर दिया हमने, बार बार क्यों लिखे हम। फिर हम क्या करें, अब ध्यान से देखिए, हमने इसके ब्रैकेट को खोला, x cos x प्लस y cos x माइनस x cos x प्लस y होल अपॉन, ठीक है, होल अपॉन y आया सिर्फ, क्योंकि जो 0 है उसको तो वही लिखेंगे भाई, ठीक है।
अब सवाल ये है कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं सर, ठीक है, क्या सब सेपरेट कर सकते हैं? ठीक है, ध्यान से देखो, ये है cos x, ये है cos x, ठीक है, और ये है cos x प्लस वाई। क्या कुछ कॉमन आ रहा है? ठीक है, हाँ कुछ कॉमन तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर x को कॉमन लेंगे, लेकिन ध्यान से देखिएगा, अगर हम सेपरेट करना चाहते हैं तो जरूरी है कि 0/0 हो, क्योंकि ये खुद 0/0 आप चेक करोगे तो दिस यू विल गेट 0/0। y को 0 पुट करिए, आपको 0/0 मिलेगा ये, ठीक है। सेपरेट करना चाहता हूं सर, ध्यान से देखो, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, x cos x अपॉन वाई प्लस y cos x अपॉन वाई माइनस x cos x प्लस वाई। मैं मिटा दूंगा इस स्टेप को, काट दूंगा, ध्यान से देखिएगा, इसलिए फटाफट लिख रहा हूं। x cos x कांस्टेंट है अपॉन 0, एनी कांस्टेंट अपॉन 0 इंफिनिटी। हमने तो कहा था सेपरेट होने के बाद हर टर्म 0/0 होनी चाहिए, तो ये नहीं हो रही है, ये 0 ये 0, 0/0 है। मैंने कहा था विदाउट कैंसिलेशन, कैंसिल मत करिएगा, 0/0, 0/0 आ रहा है, ठीक है, ओके। जब ये 0/0 आ रहा है तो इसका मतलब ये cos x हो जाएगा, ये सेपरेट हो सकता है। ये वाला x cos x प्लस वाई, तो यहां अगर हम y को 0 रखेंगे तो x cos x एक कांस्टेंट बनेगा अपॉन y, समझ रहे हैं मेरी बात ध्यान से, अपॉन y, ये भी इंफिनिटी है, y मतलब 0, तो ये दोनों, तो ये हो सकता है सेपरेट, ये दोनों नहीं हो रहा है। याद रखिए, जो सेपरेट नहीं हो रहा है उन दोनों को मर्ज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मर्ज कर दीजिए। ये उसूल याद रखिएगा, ये रूल याद रखिएगा, आसान रूल होता है। जो सेपरेट नहीं होंगे उनको मर्ज कर देंगे। मैंने इससे पहले भी आपको एग्जाम्पल में समझाया था, एक रूल जो थोड़ी देर पहले क्लियर किया था, तो वहां मैंने आपको क्लियर किया था। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट y टेंड्स टू 0, ठीक है, बल्कि तो यहां पर जब सेपरेट किया तो सबसे पहले इस टर्म को लिख लो, क्योंकि ये हो सकता है, तो ये हो गया y cos x अपॉन y। इन दोनों को एक साथ रखना है। इन दोनों की खास बात, सर x कॉमन है, सर x कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा? cos x माइनस cos x प्लस y, ठीक है, होल अपॉन y। ठीक है, cos x माइनस वाई, x अपॉन वाई। ध्यान से देखिएगा मेरे साथ में। अब क्या करा जाए भाई, यहां पर बहुत ही आसान है हमारे लिए, ये y से y कैंसिल हो गया। एक टर्म भूल गया मैं शायद यहां पर, है ना, इधर देखो ध्यान से, यहां पर क्या है? 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x लिख लो, इसका कांस्टेंट है भाई, ये अपन भूल गए थे। तो यहां हो गया sec स्क्वायर x। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, मैंने आपको बोला भी, ये बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो यहां पर हो गया cos ऑफ x प्लस x इंटू cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम सबको पता होना चाहिए। cos c माइनस cos d क्या होता है सर? 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी किया, दैट इज 2x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में क्या लिखेंगे? d माइनस सी बाई 2, तो d माइनस सी कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, साइन y बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एंड दैट इज व्हाट? होल अपॉन y। यस और नो? ये टर्म बनेगा हमारे सामने। तो ध्यान से देखिए, इसका लिमिट अलग, तो ये तो सॉल्व हो गया, या तो y है ही नहीं, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x इनटू, ठीक है, लिमिट y टेंड्स टू 0। थोड़ा जगह की कमी है भाई, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। cos ऑफ x प्लस, ध्यान से देखिए मेरे साथ में, ठीक है, इसका लिमिट अलग सॉल्व होगा, इसका लिमिट अलग सॉल्व होगा। सेपरेट करने का मीनिंग यही है कि दोनों का लिमिट हम अलग अलग सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो, ये है इंटू साइन y बाई 2, है या नहीं है? क्या ये y बाई 2 0 है? हाँ सर 0 है, तो हम यहां पर इंटू 2 और अपॉइंट 2 कर दें। जैसे हमने इंटू 2 और अपॉइंट 2 किया, तो यहां पर देखो ध्यान से, ये ब्लू पेन तो हाथ में ही है मेरे, ठीक है, तो ये 1 हो गया। बचा क्या? ये टर्म, ये एक फैक्टर है, बिल्कुल है, ठीक है, ये x कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, x इंटू, यहां मैंने y 0 पुट किया, तो ये हो गया 2x अपॉन 2, तो ये हो गया 2 साइन ऑफ x। ये टर्म 1 हो गया, और अपॉन में, ये अपॉन में 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दैट इज अपॉन में 2, तो ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा।
तो फाइनल आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। वाई के टर्म्स गायब हो चुके हैं मेरे सामने, बल्कि यहाँ लिमिट लिखने की अब ज़रूरत नहीं थी हमें। ठीक है, आंसर हो गया दैट इज कॉज ऑफ एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ एक्स, एंड दैट इज व्हाट द ब्यूटीफुल आंसर। ब्यूटीफुल तो नहीं है, तो बड़ी मशक्कत करने के बाद, क्योंकि जगह थोड़ी कम थी तो इसलिए थोड़ा सा हौश पौश हो जाता है मामला, अदरवाइज क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। रूल्स अगर हमें याद है हमारे बताए हुए, अगर आपको रूल्स याद है, रूल्स याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स याद रखेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी, हर चीज़ इजी हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है? हर चीज़ इजी हो जाएगी। एक आध सवाल और करते हैं, ठीक है? एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलो एक बहुत ही शानदार सा सवाल और करता हूँ मैं आपको, छोटा सा है लेकिन बड़ा मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर दैट इज 12, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x इंटू साइन ऑफ d अपॉन e की पावर x। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ठीक है भाई, ध्यान से देखिए मेरे साथ में। e की पावर इंफिनिटी, e को मैं आपको बता चुका हूं भाई, e होता क्या है, 2.71 एक इरेशनल नंबर है। तो 2.71 ये एक वैल्यू है जो 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी वैल्यू की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी हो गया रफ में। ठीक है, d अपॉन e की पावर, यही e की पावर इंफिनिटी अगेन, d अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो ये टर्म 0 हो गया, तो साइन 0 0। तो यहां पर जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकल कर आने वाला है दैट इज इंफिनिटी इंटू 0, या 0 इंटू इंफिनिटी एक ही बात है। तो ये हमने रफ में निकाल लिया था, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? याद रखिए e की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, क्यों? क्योंकि e की वैल्यू 1 से बड़ी है, वही हमने पुट किया और कुछ नहीं किया। ध्यान से देखिए, ये जो साइन के आगे जो आर्ग्यूमेंट है, क्या ये 0 है? हाँ सर 0 है, d अपॉन इंफिनिटी 0। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है सर? ये तो 1 स्टेप क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e की पावर x इंटू साइन d अपॉन e की पावर x। क्या करा जाए? d अपॉन e की पावर x डिनोमिनेटर में नहीं है सर, ये जो एनीथिंग है ये डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए, तभी तो 1 बनेगा। कोई बात नहीं, मैं डिनोमिनेटर में ले आता हूं। देखो ध्यान से, मैंने d अपॉन ई एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे ही किया, दिस टर्म विल बी साइन एनीथिंग अपॉन एनीथिंग बन गया है, और एनीथिंग 0 है, ये हम पहले ही चेक कर चुके थे। बात खत्म हो गई। और कुछ खास बात, ये तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये जो टर्म है एक दूसरे से क्या हो गए? कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, ये तो 1 हो गया, बचा सिर्फ d। d इज अ कांस्टेंट, d कांस्टेंट है और कुछ नहीं है। तो आंसर हमारे सामने क्या आ गया? d आ गया। यस और नो? आंसर हमारे सामने इसका d आ गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में एक शॉर्टकट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब जितना आप लिख रहे हो अभी तक 10-12 क्वेश्चंस जो हमने किए हैं, 12 क्वेश्चंस किए हैं शायद, है ना, उसमें थोड़ा और कम लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जेई मेन के सवाल करवाऊंगा तो पहले एक शॉर्टकट समझा दूं, क्योंकि जेई मेन में तो शॉर्टकट से आप करें तो बेहतर है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ कम से कम टाइम में हमें करना है। अब ध्यान से देखो मेरे सामने, आपको क्या करना है। मान लीजिए हम तो सबसे पहले यही पढ़ते हैं कि एनीथिंग क्या होता है, दैट एनीथिंग शुड बी 0, ये याद रखिए। एनीथिंग 0 है, अगर एनीथिंग 0 है तो साइन एनीथिंग, ठीक है, साइन एनीथिंग, या एक एनीथिंग क्यों लिखना है अपन इतना बड़ा बड़ा यार, सीधे सीधे काम करो। इस एनीथिंग को अपन सिंपली क्या लिखते हैं? ए मान लेते हैं। इस एनीथिंग को शॉर्ट में ए लिख लेते हैं, ए फॉर एनीथिंग। ठीक है, मान लीजिए ए की वैल्यू 0 आ रही है। क्या आ रही है? ए टेंड्स टू 0, मतलब पुट किया, ए की वैल्यू 0 मिल गई। अब ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट में क्या करना है, साइन ए को आप डायरेक्ट ए लिख लेना, बस शर्त ये है कि ये साइन ए फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है कि नहीं है? साइन ए क्या होना चाहिए? साइन ए शुड बी इन फैक्टर। टैन ए को आप डायरेक्ट क्या लिख लेना? ए लिख देना अगले स्टेप में, लेकिन शर्त है कि टैन ए क्या होना चाहिए? फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और 1 माइनस कॉज ए को भी आप लिख सकते हो क्या? अभी ए स्क्वायर अपॉन 2, ये ए इज एनीथिंग, मतलब एनीथिंग का स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन शर्त है कि ये 1 माइनस कॉज ए फैक्टर में होना चाहिए, है ना। अगर फैक्टर में है तभी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी आप पता चला उठा के ए लगा दो, कुछ भी कर दो, ऐसा नहीं है।
ठीक है कि नहीं है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि साइन ए, टैन ए और 1 माइनस कॉज ए खुद फैक्टर में होंगे तभी हम इन शॉर्टकट को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये these terms should be in these terms should be in factors, ठीक है कि नहीं? दिस टर्म शुड बी, ये फैक्टर्स में होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, साइन ए टैन ए को दोनों को ए और 1 माइनस कॉज ए को ए स्क्वायर बाई 2 करके हम कर सकते हैं। देखो मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, बहुत ध्यान से, बहुत इजी है, आसान है। चलो यही एग्जांपल देता हूं एक छोटा सा। मान लीजिए लिमिट है हमारे सामने x टेंड्स टू, बचपन से जानते हैं हम, साइन ऑफ 8x अपॉन x। बहुत ही आसान सा सवाल लिया है, बिल्कुल प्राइमरी स्टैंडर्ड का। मतलब जब लिमिट शुरू करते हैं तो आपको ऐसे किताबों में आपको मिल जाएंगे, बोर्ड की बुक्स में। मैंने कहा यहाँ पर ये जो a है, a कौन है? यहाँ 8x है। क्या 8x की वैल्यू 0 है? हाँ है। 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगी। तो बस अगले स्टेप में आप कुछ मत करना, इस साइन को हटा देना, मतलब 8x लिखना अपॉन x लिखना। आंसर क्या आ गया? x से x कैंसिल, 8 आंसर। मतलब क्या किया मैंने? इससे पहले मैं क्या करवा रहा था? इस 8x से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाता था, अब मल्टीप्लाई डिवाइड भी नहीं करवा रहा। ये स्टेप बच गया, ठीक है कि नहीं है? वो जो बड़ा सा ब्लू कलर का मैं शेप बनाता था जिसके आगे 1 लिखता था या 1 लिखता था या 1/2 लिखता था, वो भी नहीं कर रहा। सीधे सीधे खटाक से आंसर। ये सॉल्व 2 मिनट के अंदर आंसर। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक और एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल ही सीखने वाली चीजें होती हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, किसी ने कहा कि tan x, बल्कि tan ऑफ 3x इंटू 1 माइनस कॉस x बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट में होल अपॉन साइन ऑफ क्यूब x। ठीक है, ध्यान से देखो, ये tan का, ये जो tan का टर्म है फैक्टर में है, यस। 1 माइनस कॉस फैक्टर में है, यस। tan साइन क्यूब x फैक्टर में, यस। सब फैक्टर में है। ध्यान से देखो, सबका अपना अपना a चेक करो। ये a 0 है, बिल्कुल 0 है सर, तो हम इसकी जगह सिर्फ a लिखेंगे। देखो कितना इजी हो गया। क्या ये भी 0 है सर? ये a 0 है 1 माइनस कॉस में, यस 0 है, तो हम इसकी जगह a लिखेंगे। a क्या है? x बाई 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर अपॉन 2 लिखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना भाई, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साइन क्यूब क्या फैक्टर में? हाँ है, तो साइन x को हम क्या लिखते हैं? x लिखेंगे भाई, ये a है ना, तो a लिख देंगे, x लिख देंगे, तो x का क्यूब हो जाएगा ये। अब सबको दिख रहा है भाई, ये x स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह खोल लो। 3 ये x क्यूब से ये x और ये x सब कैंसिल हो गया, बचा कितना? 3 बचा, और यहाँ पर बचेगा डेट इज 1/4 का स्क्वायर 1/8, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3/8। देखो कितनी चुटकियों में आंसर आ गया। ये साइन टैन हमने रफ में लिखा ही नहीं, ये तो सवाल है, ये तो आपके सामने छपा छपाया मिलेगा, इसको हमने लिखा ही नहीं, ठीक है कि नहीं है? इस टर्म को हमने ना साइन लिखा, कहीं ना टैन लिखा, लेकिन शर्त है कि साइन टैन तब कब नहीं लिखेंगे, तब हम नहीं लिखेंगे जब हमारे सामने ये फैक्टर में होगा। काहे में होगा? फैक्टर में होगा, तभी की बात है, और कब की बात नहीं है। अब जैसे मान ली मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी करवाया था, एक क्या क्वेश्चन करवाया था, रिपीट कर रहा हूं। tan x माइनस साइन x होल अपॉन x का, सॉरी शायद tan क्यूब x लिखा था शायद मैंने ना, ठीक है। अब पता चला कि बच्चे ने कहा सर क्या मैं यहां x लिख दूं इसकी जगह x लिख दूं, तो मैंने कहा देख ले भाई, क्या tan x फैक्टर है? तो बच्चे सब चिल्ला के कहेंगे कि नहीं सर tan x फैक्टर नहीं है, sin x फैक्टर है। नहीं सर sin x भी फैक्टर नहीं है, तो भाई साहब x मत लिख देना इसकी जगह। क्या tan क्यूब x फैक्टर है? हाँ सर ये है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 में ऊपर जो tan x लिखा है माइनस साइन x लिखा है वो तो वही रहेगा, लेकिन यहां पर x क्यूब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, tan x की जगह x लिख सकते हैं, x क्यूब हो जाएगा वो। फिर आगे सॉल्व कर लीजिए, जैसा हम इसके बाद हम सॉल्व कर चुके हैं, पीछे सॉल्व कर चुके हैं, पीछे कर चुके हैं भाई। हिंदी की राइटिंग बहुत गंदी है भाई, कर चुके हैं। इंग्लिश की भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हिंदी की तो बहुत ही गंदी है, ठीक है? ठीक है, दुनिया में एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको अपनी गलती में सुधार करनी है कभी भी लाइफ में, खाली पढ़ाई लिखाई की बात नहीं कर रहा हूं, लाइफ में अगर कभी भी किसी के साथ भी, ठीक है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने मन में कि हम गलत हैं, तब आपके अंदर सुधार हो सकता है।
यस और नो? अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तभी सुधार पॉसिबल है, अदरवाइज सुधार पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट एक्सेप्ट कि हाँ ये गलत है, तब आप उस गलती को मानिए और फिर आप कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे दिल में एहसास होना चाहिए, है ना, फील होना चाहिए कि हाँ हम गलत हैं। जब आपको फील होगा तभी तो आप उसके अंदर सुधार कर सकते हैं। यस और नो? तो ये हमारे सामने पूरा का पूरा टॉपिक है शॉर्टकट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13 है, जो जेईई मेन 2013 में ही पूछा गया है। ठीक है, ध्यान से देखो। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 2x, 1 3 प्लस कॉस x और x इंटू टेन एक्स। यहाँ पर कितने फैक्टर्स हैं? तो 4 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर ये वाला है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये x है और चौथा फैक्टर ये tan 4x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हर फैक्टर की वैल्यू निकाल लेंगे, कौन जीरो है और कौन नॉन जीरो है। सबसे अच्छा काम यही होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ हमारे सामने, 1 माइनस कॉस 2x से ये जीरो है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज़ और समझाई है, 1 माइनस कॉस में अगर हमारे सामने ये जो एंगल है ये जीरो हो जाए, ये जीरो है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो ध्यान से कितनी जल्दी होने वाला है। ये a है, दिस इज a, तो 1 माइनस कॉस ए में क्या लिखेंगे, a स्क्वायर बाई 2, मतलब कितना हो गया 2x का होल स्क्वायर अपॉन 2 इनटू ये क्या है, एक फैक्टर है, जीरो है या नॉन जीरो है चेक कर लेते हैं। कॉस जीरो की वैल्यू 1, 3 प्लस 1 डायरेक्ट पुट कर दीजिए, नॉन जीरो फैक्टर है, होल अपॉन ये x है, जीरो है, x तो x ही रहेगा। ठीक है, tan 4x है, इसके अंदर ये जो a है tan 4x में 4x a है, a की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, अगर a की वैल्यू जीरो है तो सीधे सीधे 4x लिख देंगे, है ना। यही तो समझाया था भाई, tan a को a लिख देंगे, sin a को a लिख देंगे, लेकिन शर्त है कि a की वैल्यू जीरो होनी चाहिए पुट करने पर। तो बात समझ में आ गई हमारे सामने। तो यहाँ पर ये x और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा, ये 2 स्क्वायर अपॉन 2, 2 4 ज़ा 8, 8 अपॉन 2 इज 2। दैट इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा था।